नमस्कार साथियों, मैं हूं सुदेश कुमार और आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर फिर से आया हूं। साथियों, आप जिस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल का नाम है तिरछी चर्चा। और साथियों, इस चैनल पर तिरछी बात इस चैनल का नाम है। और इस चैनल पर हम सीधी ही बात करते हैं, बिल्कुल सीधे मुद्दों को उठाते हैं। और हमारे साथ होते हैं अजीत मास्टर जी। साथियों, अगर आपको हमारी चर्चा अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हो सके तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए साथियों, स्टार्ट कर देते हैं अपनी चर्चा। और साथियों, एक बात और मैं बता देता हूं आपको, हम अपने चैनल पर सिर्फ राष्ट्रीय हित की बातें करेंगे और सिर्फ समाज हित की बातें करेंगे और जनहित की बातें करेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे फालतू का यहाँ पे कोई फंडा लेकर आने वाले नहीं हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अजीत मास्टर जी से हम प्रश्न करेंगे और अजीत मास्टर जी उन प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो पहला प्रश्न है अजीत जी, सुधीर चौधरी जी आपके गांव के हैं? हाँ जी। और उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है, उस एफआईआर से आपका क्या कहना है? मेरे विचार से गलती हुई है। और ये बोलते हैं सुधीर चौधरी जी न्यूज़ वाले, आप सभी लोग जानते हैं, जो डीएनए टेस्ट करते हैं, वो मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उसका भी डीएनए कर देते हैं। और उसके लिए तो ये छोटे मोटे धमकी तो शेर के आगे लगती रही, या तो हम कोई फर्क ना है। और सच जो एम्पायर होगा वो सही निर्णय लेगा, जो न्यायाधीश होगा सही डिसीजन लेगा, निर्णय करेगा। उसे ये ना है कि ये मेरे हुआ तो मैं आपको पक्षपात करूँ। तो सही बात कह रहा हो, हासिल को आरसी क्या यह बात है, हम उसको समर्थन कर रहे हैं। आप पूरे सहमत हो, समर्थन में हो उसके? मैं उसके समर्थन में हूँ। और जो उसके एफआईआर करेगा वो गलत काम है और इसके लिए हमें कदम उठाना चाहिए। हमारा जन बच्चा गांव को, स्वंत गांव को उसके साथ है। और सीधी बात है, हाथ मैं बोल रहा हूँ कि बड़ी बड़ी कहावत है कि जब तक सच अपने घर से निकले तब तक झूठ आदि जनता पार कर आवे रास्ता है। सही बात है। और फिर लास्ट में जीत हो सच की। वो सच कह रहा है ना, कहीं डर पड़ो, सांची गए तो माँ मारेगी। तो वो सांची कह रहा हो, भैया सांची सब बुरी लगे, कोई दूध को धुलियो ना है। मैं यह बात फिर कह रहा हूँ कि मैं खुद ही हूँ, मैं अपनी पोस्ट को, जो पोस्ट वहाँ दे रखी है, वहाँ को सही इस्तेमाल ना करे वो तो मैं बता न्याय कौन मिल जाएगा। चापलूसी करना वहाँ को काम ना है। वो सही पत्रकार है। और ऐसे पत्रकार एक दूसरे की कर तो खुशामदी हो तो आज इतना बड़ा डीएनए टेस्ट वाला न बनतो। सही बात है। जब उसने सही बात पकड़ी है, स्पष्ट बात कही है, चाहे कोई छोट हो चाहे बड़ा हो, चाहे अपना दल है या विपक्षी दल है, वो कोई निजी दल उसका है नहीं। सही बात कर रहा हो, मारने की बात है उसकी, ये विचारणीय है। और लोगों ने सोचना चाहिए कि भाई एफआईआर क्यों करी है। सही बात है। मैं तो उसके साथ हूँ। और मतलब ये गलत बात जो उन्होंने करी है, हम मतलब तन मन धन से सुधीर चौधरी के साथ है। बहुत ही बढ़िया बात है, आप सुधीर चौधरी का यानी कि फुल समर्थन करते हो, फुल सपोर्ट में हो। बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न आपसे ये है अजीत जी कि जो नोटों पर बापू गांधी जी की तस्वीर होती है, बापू गांधी जी की तस्वीर होती है तो, और हाँ, महात्मा गांधी जी की तस्वीर होती है, और बहुत सारे भी तो क्रांतिकारी हुए थे हमारे देश में, उन्होंने भी अपनी जान की बाजी लगाई थी इस देश को आज़ाद करने के लिए, और उन्होंने भी अपना पूरा योगदान दिया था इस देश की आज़ादी के लिए। तो और लोगों के फ़ोटो नोटों के ऊपर क्यों नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे? हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, सर्वप्रथम नेता सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें बापू गांधी की उपाधि दी थी, बापू गांधी के संबोधित किया था। और बड़े नोट पर लगा दो, छोटे पे न लगा दो। नेता सुभाष चंद्र बोस है, लाला लाजपत राय है, और मदनलाल लक्ष्मीबाई है, राजगुरु, भगत सिंह, बटुकेश्वर, कितने क्रांतिकारी जिनके मंगल पांडे, हम जिनके नाम में न जाने, जलियांवाला कांड में कितने क्रांतिकारी हुए। एक के कहते ही आज़ादी थोड़ी मिली है हमें, मिली है। न्यूजीलैंड छोटा सा देश है जहाँ पे मतलब एक हर नोट पे अलग अलग वे हैं, कभी किसी की नेता की है, कभी किसी ने, हमारे एक ही नेता की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हटाओ, हटाने की जरूरत नहीं है। बड़े पर लगा 2000 के पर लगा दी, छोटे पे लगा दो। और ना लगा तो अभी कोई बात नहीं, सरकार सोचेगी क्या बात है। सरकार मेरी जरूरत लगाओ या मत लगाओ, लगाने का काम, हटाने का काम सरकार काम है। वो रही बात वाकई, और मैं राजी भी ना लगे तो भगत सिंह की तो लगे ना। भगत सिंह हमारा दिल को रहता है, क्यों, हमारे दिल में बसे हो रहे लोग उनके में। और ये महात्मा गांधी दिमाग में, दिल और दिमाग में बहुत अंतर है। यूरोपिया है, पूजनीय है, तब भी जानो धन है, संपत्ति है, लक्ष्मी है, ये सब जगह जावे, गलत कामन में भी जावे, सही कामन में जावे। मतलब एक ब्लैक मनी भी बोले ऐसे, काला धन भी कहें। तो रुपया तो रुपया ही है। और वहाँ पे मतलब ये कोठी वोटन पे भी जा रहा हो, भगत सिंह मतलब ये छपेगा तो सब जाएगा। भगत सिंह हमारे दिल में बस रहे। जिस दिन भगत सिंह की फांसी लगी उस दिन धरती पर जाए लगी, बड़े बूढ़े बता में। और मतलब ये है कि महात्मा गांधी
ठीक है लग रहा है, पिताजी है, राष्ट्रपिता हैं, लगो, लेकिन भगत सिंह ना लगना चाहिए। मैं राजी भी ना यह बात, इससे यह बात सरकार सोचेगी लगा लगा मत लगा हमारी ओर से। सही बात। हाँ जी, बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके, मैं बहुत ही मतलब आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपने इस तरह से आंसर दिया है। अगला प्रश्न है आपके लिए, मोदी जी ने आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा है, क्योंकि जब से बीमारी फैल रही है तो मोदी जी ने कई बार स्पीच दी है, कई बार लोगों से रिक्वेस्ट की है, तो अब उन्होंने कहा है कि आप सभी लोग आत्मनिर्भर बनिए। क्या ये सही है हमारे लिए आत्मनिर्भर बनना? हाँ जी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं वो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और लोगों को बता रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उनको आत्मनिर्भर बनने का मतलब जो है कि स्वदेशी को अपनाओ। भाई ये बताओ, आज हम कोई दूसरे देश से सामान ले रहे हैं, कई पर कर्ज ले रहे हैं, जब तक हम वापस कर्ज ना पटाएंगे ना, जब तक हमें परेशान कराओ कहीं ना कहीं तरीके से, सीधी तौर पर ना तो और तरीका कराओ, तरीका बहुत है परेशान करने के। और रही बात बाकी आत्मनिर्भर बनने की, हम शिकंजी पी रहे, देसी है शिकंजी पियो, ज़रूरी है पेप्सी पीनो, चाय पीनी ज़रूरी है, अपना देसी छाछ लस्सी दरिया है खाओ अपनी देशन। अब चाइनीज झालर आ गई, वो टिम टिम करती हुई आ जाए लाइट सी, उनने लिया में उनते विदेश में रुपया जा रहा टैक्स देना पड़ रहा, अपना दियो जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, अपने देश की चीज़ें यूज करो। इनते मतलब ये है कि भाई नहीं करो, दारू कम पियो और अपना वो पियो। तो मतलब ये है कि आत्मनिर्भर बनने को बात यूँ है कि अपने जो देश की चीज़ है उन्हें अपनाओ, ना कि उनने अब पिज़्ज़ा बर्गर पेटीज इन्हें खाएं तो हम बड़प्पन में आ रहे हैं। अपने गृह में झाँक कर देखो, अब हम हों तो दे आएंगे पर बासी रोटी ना खावे, हाँ, और वह बात से पिज़्ज़ा खा लें, हाँ पिज़्ज़ा कै दिन को धरे रहे है, और बात बीमार भी है जहाँ फिर डॉक्टर ने दिखावें, डॉक्टर ने उन्हें दे आएंगे। अब देसी हकीम है पहले, अब कौन है देसी हकीम, कोई है? तुरंत कुछ भी बीमार है तुरंत डॉक्टर लग भागेंगे। और बाकी बात रही, अगर हम एक चाय यहाँ पीएंगे 5-7 रुपये में मिल जाएगी, वही 5 स्टार होटल में चले जाओ, वही चाय 40 से 50 रुपये की मिलेगी। क्या अब हम फूल लगा दें भाई? रही बात बाकी बर्गर की, बर्गर तू यहाँ खा ले और वहाँ खा ले, 5 स्टार में वही बर्गर में 100-150 में मिले वो, और वहाँ टिप और देखा हमें 10 रुपये की सलाद है, 2 मूरी काट दें उन्हें 10 रुपये के दे में, उन मूरी इनको भी जो कर दे भाई 20 रुपये की सलाद है, और ऊपर से टिप दें 150 से 100 की, और कह हम टिप दे खाएँ उसको इतना बड़ा। और मजदूर पद लेंगे, जो रहरी वाले पद की सब्जी भी लेने लगे ना, 20 रुपये किलो भी देने लगे कोई सब्जी है जो कह देगो वो 20 रुपये की, तेरे घर की तो है, तेरी किसान की घर की तो है, बस या तो 18 लगा ले 17 लगा ले तुम दे सकूँ मैं बस, या ज़्यादा जहाँ मतलब देना चाहिए वहाँ दे में ना है, और जहाँ नहीं देना चाहिए वहाँ पे दे। हाँ सही इस्तेमाल ना है रुपया, सही इस्तेमाल नहीं हो। हाँ तो आत्मनिर्भर कैसे बने लोग बाग, जागरूक लोगों की खुद कमी। हालांकि लोग बाग सब चीज़ें पढ़े लिखे जान रहे, लेकिन फिर भी वही काम है। हाँ भेड़ चाल है ना, एक ही राह पे चलना। और कोरी ने कह दी बलवा 60 भेड़ तो पे 60 में तो 20 कुआ में गरी, कितनी बच गई वहाँ की जी, एक भी ना बची। और मास्टर बाप पढ़ा ना सके ना तो वहाँ पता भेड़ चाल है, जहाँ एक जाएगी सब जाएंगी। सही बात है। तो भैया जो एक काम कर रहे हो विदेशी सब अपना रहे, सब अपना ही रहे हैं। और जहाँ शिकंजी पी रहे हो नींबू पानी तब काम चला सको तुम, लस्सी हाँ पेप्सी पी रहे हो शिकंजी काम चल जाए वो। और मतलब ये कि वहाँ से काम चल जाए वो, अपनी चीज़ से भी अपनी स्वदेशी अपनाओ, आदमी बनाओ, कहीं रोजगार तुम्हें लगाओ। बिल्कुल। और स्वदेशी अपनाने का मेन कारण ये भी है दोस्तों, अगर हम स्वदेशी अपनाते हैं तो कभी भी इस पूरे विश्व में अगर कोई आपदा पड़ती है तो हम एक दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा भारत पहले से ही स्वदेशी अपनाता था और स्वदेशी ही यहाँ पे रोज़गार थे, अपने यहीं पे पैदा करता था चीज़ों को और यहीं पे उनको यूज़ करता था। तो भारत आत्मनिर्भर था पहले, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं था, इसीलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था उस टाइम में बहुत ही हाई लेवल पर थी, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो साथियों, आत्मनिर्भर होने का मतलब यही नहीं है कि अब आत्मनिर्भर होना कोई बुरी चीज़ है। आत्मनिर्भर होने का मतलब ये है कि अगर कोई हम पर व्यथा आती है, कोई परेशानी आती है संसार के लेवल पर, तो हमें दूसरे देश में कोई चीज़ लेने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आत्मनिर्भर बनो, अपने देश की चीज़ों का उपयोग करो, अपने देश में ही पैदा करो, अपने देश में ही उनको कंज्यूम करो। तो मुझे उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।